हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज देखेंगे हमें 1 जनवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे देख लो, बात हो रही है आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स। तो मनरेगा वर्कर्स जो भी हैं उनके लिए आधार लिंक पे जो है वो मैंडेटरी होगा। उसके बाद ही उनको जो भी उनके वेजेस हैं वो मिल पाएंगे। क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द न्यू ईयर वेज, ठीक है, जो वेजेस हैं, जो मजदूरी मिलती है उनको अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो पेड होगा थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम AB। याद रखना है ये क्या है, ABPS, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से मिलेगा। विच रिक्वायर आधार डिटेल्स जो होंगे वर्कर्स की टू बी सीडेड टू देयर जॉब कार्ड। तो मतलब जॉब कार्ड और आधार जो है उनका वो क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। फिफ्थ एक्सटेंशन जो है डेडलाइंस की, मेक द मैंडेटरी सिस्टम गिविंग द स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू रिकंसील database and date of Sunday since first push in the direction the rate at which Manrega job cards are deleted has significantly risen, which activists working in the field say it's directly linked to mandatory imposition of payment method। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर टू इन्फोर्स सिस्टम वॉज इशूड इन जनवरी 30। तो जो फर्स्ट है वो कब इशू हुआ, जनवरी 30 2023 में इशू हुआ था। तो बस आपको ये यहाँ पे जानना है कि वो ABPS से लिंक होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे सेम न्यूज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पनगरिया टू बी हेड 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन हेड करेगा, पनगरिया। अब उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ने संडे को क्या किया है, द गवर्नमेंट ऑन संडे उन्होंने अपॉइंट किया है जो फॉरवर मतलब पहले भी रह चुके हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया को चेयरमैन बना दिया है 16th फाइनेंस कमीशन का। और क्या बताया जा रहा है, विच विल रिकमेंड द टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला। और बता रहे हैं कि वो बताएंगे टैक्स रेवेन्यू फार्मूला बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर 5 ईयर पीरियड प्लानिंग अप्रैल 2026। ठीक है, तो कौन बना दिया गया है ये याद रखना है आपको। 16th फाइनेंस कमीशन हेड किया जाएगा अरविंद पनगरिया के द्वारा, जो कि फॉर्मल नीति आयोग वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये दोनों ही जो यहाँ से न्यूज़ हमें दिख रही है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे देख लो एडिटोरियल वाला पेज हमारा आ चुका है जहाँ से हमें ये डिस्कस करना है, फ्लड एंड प्रिवेंटिव मेजर्स दैट नीड रिव्यू। क्या है इसके बारे में देखेंगे। इट हैज़ बीन मेनी डेज सिंस साइक्लोन मिचोंग पास्ट। ठीक है, तो कौन सा साइक्लोन आया था, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। कौन सा साइक्लोन था ये, मिचोंग। ठीक है, बट एवरी रेजिडेंस ऑफ चेन्नई, कहाँ आया था ये भी पता चल गया आपको। ठीक है, स्टिल एक्सपीरियंस कंसिक्वेंसेज ऑफ अ स्लीव ऑफ डिसीजन टेकन from them on the behalf of them by an army of the people। तो इस बारे में डिस्कस किया है जो हार्ट सर्जन एंड अदर सोशल एंटरप्रेन्योर हैं डॉक्टर मनी। ठीक है, उन्होंने डिस्कस किया है। क्या कहा जा रहा है कि ऑल दीज चॉइसेस हैव कंसिक्वेंसेस, की जो भी चॉइसेस रही हैं उसके कंसिक्वेंसेस हैं, एंड सो दिस डिसीजन शुड बी अकाउंटेड फ्रॉम। सम कंसिक्वेंसेस वर विजिबल एंड ऑब्वियस व्हाइल अदर आर हिडन एंड सब्टल। तो 2015 के कॉन्टेस्ट में सब बात की गई। यहाँ से हम देखेंगे डेंजर क्या है, डेंजर इन होम विदाउट पावर। ये क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की गई है। क्या कहा जा रहा है, बट देयर इज अनदर साइड टू दिस, स्पेशली व्हेन द प्रैक्टिस इज कैरीड आउट एज अ प्रिवेंटिव मेजर एक्सटेंडेड अक्रॉस द वाइड एरिया एंड कंटिन्यू वेल आफ्टर द नेचर इवेंट हैज पास्ड और एक्सीडेंट हैज रिपोर्टेड। होम एंड नेबरहुड प्लंग्ड इन द डार्कनेस एंड कैन बी डेंजरस बाय देमसेल्फ। तो एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स की, जैसे अगर आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो तो आप एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हो कि अगर फ्लड की सिचुएशन आने वाली है, बाढ़ की सिचुएशन आने वाली है, उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ से देखो क्या कहा जा रहा है, 2021 में तमिलनाडु में 13.8 करोड़ पीपल्स जो थे 60 सालों के, वहाँ पे बताया गया कि 2021 तमिलनाडु हैज़ 13.8 करोड़ पीपल्स ओवर द एज ऑफ 60 ईयर। मतलब 2021 में 13.8 करोड़ जो लोग थे वो 60 साल के थे। पॉपुलेशन की बात की जा रही है। ऑफ चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहाँ पे 12 मिलियन प्लस थे। ठीक है, पॉपुलेशन। तो इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि मेनी लाइफ्स अलोन और विद लिमिटेड असिस्टेंट एंड एरिया वाइड पावर डिस्ट्रप्शन इज सिग्निफिकेंट हजार्ड। तो एरिया वाइड जो पावर डिस्ट्रप्शन है वो एक हजार्ड की सिचुएशन वहाँ बनी। वाइल सटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट कैन बी लाइफ सेविंग, रिस्टोरिंग पावर विदाउट डिले कैन ऑल्सो हेल्प अवॉइड प्रॉब्लम्स फॉर मेनी। कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं।
द यार्ड स्टिक मस्ट बी जस्टिफिकेशन, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, थिंक ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मतलब एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की गई है जो कि आपको इस बारे में पता ही होगा। देखो जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पे हम स्टार बनाते हैं, और हमने यहाँ पे बनाया है कि आपको मिचोंग साइक्लोन आया था उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा है, यहाँ पे है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पे द गवर्नमेंट OTT ओवरसाइट्स के बारे में बात करी गई है। इसमें देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल ब्रॉडन रेगुलेशन टू कवर OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल कंटेंट। मतलब आपको पता है OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, जो हम लोग जैसे नेटफ्लिक्स और ये सब देखते नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म्स जो रहते हैं, जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल होते हैं, डिजिटल कंटेंट होते हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड 3 tier रेगुलेटिंग सिस्टम है उसमें। नो पर्सन और ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कैन प्रोवाइड सर्विस और रन अ नेटवर्क विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, बिना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के वो नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। टू द गवर्नमेंट केबल एंड सैटेलाइट ऑपरेटर मस्ट ऑल्सो गेन अप्रूवल ऑफ ट्रांसमिट प्रोग्राम, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, द बिल एक्सटेंड रूल्स टू इंटरनेट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जैसे कि IPTV OTT प्लेटफॉर्म्स, ये सब पे भी ध्यान देने की बात है। द कंटेंट इवैक्यूएशंस जो है, कंटेंट, ये लाइन याद रखनी है यहाँ से कि क्या एक CEC क्या है, कंटेंट इवैल्यूएशंस कमिटी है, जो कि क्या करेंगे, इस उन्होंने प्रपोज किया है फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स, कि आप सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्रोग्राम्स का, एंड सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होने चाहिए कमिटी के एंड काउंसिल के, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। द बिल अलाउ गवर्नमेंट इंस्पेक्शन विदाउट नोटिस, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, जो बिल है, बिल अलाउ गवर्नमेंट इंस्पेक्शन विदाउट notice potential equipment seizure for violation and mandate compliance with 30 days upon seizure. Critic fear potential censorship, it impact on free speech, मतलब किस पे इम्पैक्ट डालता है ये, फ्री स्पीच पे, क्रिएटिविटी पे, कंसर्न अबाउट एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग एंड सब्जेक्टिव नेचर, इम्पैक्टिंग ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटिंग फ्रीडम। तो इन सब चीज़ों पे क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। और ये बिल के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, OTT प्लेटफॉर्म्स को लेके बात की गई है, ठीक है। देखो बात यही है ना, डिजिटल कंटेंट, इट्स एम, क्या एम है इसका, रिप्लेस करना केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट को, और प्रपोज करना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी फॉर सेल्फ रेगुलेशन, और 3 tier रेगुलेटिंग सिस्टम के लिए। वल्गर कंटेंट और ये सब है उसके लिए भी बात बताई गई है। स्पीच ड्यू टू, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बट move raise concern over potential censorship and impact on freedom of speech due to increased scrutiny of digital media for obscene and vulgar content, ठीक है। तो एक तरीके से ये सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं। गवर्नमेंट्स OTT ओवरसाइट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत जो भी थी वो देखी हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लास्ट में आ गए, जो हमारा लास्ट पेज एक ऐड होता है साइंस का। यू हैड योर जीनोम सिक्वेंस्ड एंड फॉर समथिंग नाउ व्हाट, ठीक है, फाउंड समथिंग नाउ और व्हाट क्या है, देखते हैं। समरी यहाँ साइड में दी रहती है। पर्सनल जीनोम सिक्वेंसिंग इन पर्टिकुलर कैन हेल्प, देखो बता रहे हैं कि जो पर्सनल जीनोम सिक्वेंसिंग है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा टेलर ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल्स के लिए, और प्रिडिक्ट करेगा इंडिविजुअल के ससेप्टिबिलिटी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी की पूरी ये लाइन याद रखनी है, चाहे वो प्री हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड आए तो मेंस में हम लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स में अगर आए कि हाँ क्या ये प्रिडिक्ट कर सकता है स्पेसिफिक डिजीज़ को, तो इसका आंसर होगा येस। रिसर्चर्स हैव बीन एनालाइजिंग द प्रीवैलेंस ऑफ इंसिडेंटल एंड नेबल जीन इन्फॉर्मेशन वाया पॉपुलेशन स्क्रीन जो जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोग्राम करंटली क्या बोलते हैं, अंडर वे इन मेनी कंट्रीज, की बहुत जगह ये करंटली किया जा रहा है। इंडिविजुअल्स जो हैं हु हैड एन एक्शनेबल जेनेटिक फाइंडिंग्स हैड सिग्निफिकेंटली लोअर लाइफ स्पैन। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ से समझने की बात है कि जो इंडिविजुअल हैं जिनका एक्शनेबल जेनेटिक फाइंडिंग है उनका क्या देखा गया है, लोअर लाइफ स्पैन, मतलब उनका जीवन जो है, मतलब उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम देखा गया है, ठीक है, लो लाइफ स्पैन देखा गया है ऑफ 1 year एन एवरेज कंपेयर टू दोज हु डिड नॉट, जो नहीं है उनके कंपैरिजन में बताया गया। तो इसी के बारे में पूरा यहाँ पे डिस्कशन हुई है। कई बार आपको याद होगा जो जीनोम एडिटिंग और जीनोम सिक्वेंसिंग इससे रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कशन किया, हर बार कुछ अलग अलग रहता है, इसलिए हर बार थोड़ा बहुत देखना यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बस ये सब आपको जानने की ज़रूरत रहती है।
ठीक है। जैसे म्यूटेंट जीन होती है, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं उसको, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी ऑलरेडी। और Cas9 के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। Cas9 क्या है, Cas9 क्या है वो भी हमने सब पढ़ रखा था। उसके लिए क्या मिला था आपको याद भी है, अवार्ड भी दिया गया था, नोबल और ये सब मिला था। तो वो सब हमने ऑलरेडी 2-3 साल पहले जो Cas9 को दिया गया था वो सब हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो बस ये था आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़पेपर। एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल दी एस्पिरेंट जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए। आपका नव वर्ष जो नया साल है वो बहुत बहुत ज़्यादा शुभ हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ईयर हो आपके लिए। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, आपको गवर्नमेंट जॉब मिले और आगे आपकी लाइफ बढ़े, यही मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आज बहुत ही वैसी नहीं थी, देखो आप डेली अलग अलग न्यूज़ रहता है, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप देखते होंगे। आज बहुत लाइट से सारे न्यूज़ थे, जो 1-2 इम्पॉर्टेंट थे स्टार्टिंग में, जैसे कि अरविंद पनगरिया जी को बना दिया गया है, ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन को वो लीड करेंगे। और भी कुछ कुछ चीज़ें जो बीच में हमने डिस्कस की वो थी, ठीक है। बाकी उस तरह की थी जो हम ऑलरेडी जानते हैं उस बारे में। तो बस थैंक यू सो मच, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।